नमस्कार दर्शकों, प्रस्तुत है विष्णु महापुराण का प्रथम भाग। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, धरती पर जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ, पूर्ण पुरुष कौन थे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रारंभ होता है धरती पर महाप्रलय से। आकाश पाताल धरती सभी पर जीवन विनष्ट हो गया था। हर तरफ केवल जल ही जल था। धरती त्राहिमाम कर रही थी। अंत में धरती ने ओम का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु से स्तुति की। हे विष्णु, संसार नष्ट हो चुका है, सब कुछ समाप्त हो चुका है, केवल आप ही पूर्ण हैं और आप ही सृष्टि की रचना कर सकते हैं, जीवन को जन्म दे सकते हैं। उसी अथाह जल राशि से एक कमल नाल से एक नन्हे शिशु का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भगवान नारायण में परिवर्तित हो गया। धरती के इस तरह से प्रार्थना करने से फिर विष्णु जी ने सृष्टि रचना का प्रारंभ किया। विष्णु जी से ही एक शक्ति निकली, जिसने कमल के अंदर से ब्रह्मा जी और शिव जी का जन्म हुआ। वो अपनी उत्पत्ति से स्वयं ही अनजान थे। उन्होंने विष्णु जी को प्रणाम करके अपनी उत्पत्ति का कारण पूछा और कहा कि हे ईश्वर, हम कौन हैं और आपने हमें क्यों अस्तित्व दिया है, और अगर अस्तित्व दिया है तो पहचान भी दीजिए। तब विष्णु जी ने कहा कि जो मैं हूँ वही आप हैं, वही मैं हूँ। मैं विष्णु हूँ, आप ब्रह्मा हैं और आप महेश हैं। हम तीनों एक ही अस्तित्व के तीन रूप हैं, त्रिमूर्ति हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे होने का क्या उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य क्या है। तब विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, सृष्टि की रचना होनी है, संसार का निर्माण होना है। आप विधाता हैं और आपको ही ये सारा कार्य करना है। फिर शिव जी ने पूछा कि मेरी रचना का क्या उद्देश्य है। तब विष्णु जी ने कहा कि निर्माण और विनाश तो एक चक्र है, जिसने जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु होनी ही है। अगर ब्रह्मा आरंभ है तो हे महेश, आप अंत हैं और आप दोनों के बीच मैं विष्णु पालन करता हूँ। हे ब्रह्मा, सृष्टि की रचना प्रारंभ कीजिए। और तब विष्णु जी के विराट रूप से एक नारी का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने महालक्ष्मी का नाम दिया। महालक्ष्मी ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, हमारी रचना का क्या कारण है। तब उन्होंने कहा कि पुरुष स्त्री बिना, शक्ति बिना अधूरा है, आप मेरी शक्ति हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की और उन्होंने सबसे पहले 4 बालकों मनु पैदा किए, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, और उनसे कहा मानव जाति की उत्पत्ति प्रारंभ करने को। परंतु इन शिशुओं ने इसमें असमर्थता जताई। तब ब्रह्मा जी को लगा कि उनमें इच्छा शक्ति का अभाव है और पहले जीवन देने से पहले ज्ञान मनुष्य को मिलना जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने तेज से 7 आचार्यों को जन्म दिया और उनसे कहा कि हे आचार्यों, हे वशिष्ठ, हे अत्रि, हे मारीच, हे पुलत्स, हे कृतु, हे पुलित, हे अंगिरा, सृष्टि में जीवन का, मानव जीवन का आगमन होने वाला है। आप सबको उसमें ज्ञान का प्रकाश फैलाना है, उन्हें गुरुकुल और परिवार का महत्व समझाना है। और यही सातों ऋषि आगे चलकर आकाशमंडल में सप्त ऋषि के नाम से विख्यात हुए। और सबसे पहले ब्रह्मा जी ने रचना की मनु और शत्रुपा की और उनसे कहा कि आप दोनों ही मिलकर मानव जाति का आधार बनेंगे और परिवार बनाएंगे, एक दूसरे के सुख दुख बांटेंगे। हे मनु, आप पिता का रूप धारण करेंगे, पिता पुत्र और पति का रूप धारण करेंगे, और हे शत्रुपा, आप पत्नी, माँ और पुत्री का रूप धारण करेंगे। पुरुष को स्त्री की रक्षा का दायित्व सौंपा और स्त्री को ममता, करुणा जैसे गुण प्रदान किए। शत्रुपा और मनु ब्रह्मा जी को
प्रणाम करके वहाँ से चले और सृष्टि रचना का प्रारंभ करने के लिए धरती पर आए। धरती पर आकर दोनों एक दूसरे के आकर्षण में अत्यंत खो गए और एक दूसरे की आवश्यकता बन गए। फिर उनका मिलन हुआ और उनकी भावनाएं जागने लगी।